नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज है हमारा लेक्चर 4 और लेक्चर 4 किस चीज़ का है, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। लेक्चर 4 है ये आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, जिसमें हमने शुरू किया है आपके पाचन तंत्र में कौन कौन से रोग हो जाते हैं। स्पेशली मैं जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों के लिए अच्छे से पढ़ाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। आपका डिमांड था कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के क्लासेस होने चाहिए। बाकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्लासेज किडनी पे कुछ हुए हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 3D में आपको उनको समझाऊं। अब क्या है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का चौथा लेक्चर है, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी रोग होते हैं आपके मुंह से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हमने डिसऑर्डर ऑफ ओरल कैविटी, मुंह के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है, हमने उस पर बात करना शुरू किया था, जिसमें हमने दांतों में क्या क्या समस्या होती है उसको हमने पढ़ लिया। अब जीभ में क्या क्या समस्या होती है हमने 2 लेक्चर में उसको डिस्कस किया है। साथ ही जीभ में अन्य प्रकार की और कौन कौन सी समस्या हो जाती है जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है, आपको समझ में नहीं आता है, तो वो कौन कौन से है। सबसे पहला अगर देखें कि और अदर प्रॉब्लम्स आपके टंग में क्या क्या हो जाते हैं, ग्लोसाइटिस के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, उससे पहले भी मैंने आपको समझाया है। जीभ में बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं और वो प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में अगर कोई अन्य रोग है उसकी वजह से भी आते हैं, और या तो सिर्फ जीभ में दिक्कत है, सिर्फ मुंह में दिक्कत है, उसकी वजह से भी होते हैं। तो वो दिक्कत क्या क्या है, सबसे पहला आपका लॉस ऑफ टेस्ट। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग ये बोलते हैं, अगर उनका एज हो या फिर ना हो, मतलब वो एज्ड पीपल है या फिर नहीं है, तभी भी वो बोलते हैं कि मुंह में ना स्वाद नहीं आ रहा है। तो जो वो स्वाद नहीं आ रहा है, क्या क्या कारण होते हैं जीभ में स्वाद ना आने के। जीभ को अगर आप पास से देखोगे ना, तो जीभ के ऊपर कुछ पैपिले होते हैं जिसकी वजह से हमें स्वाद आता है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर में हम वो पढ़ते हैं उसके स्ट्रक्चर को, इसीलिए एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी मतलब जीभ है, तो जीभ का काम क्या है। लेकिन ये है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसमें हम रोगों को डिस्कस करते हैं और उस रोग का निदान क्या है हम उसको समझते हैं, कैसे हम उस रोग को पकड़ सकते हैं हम उसको समझते हैं। तो जब लॉस ऑफ टेस्ट होगा, कोई स्वाद मुंह में नहीं आएगा, तो रीजन क्या है कि जो फेशियल नर्व्स है आपका, जो आपके फेस में नर्व्स आया हुआ है, अब दिमाग में ये आ रहा हुआ नर्व्स क्या होता है। नर्व्स का मतलब है कि आपके बॉडी में जैसे नसों का जाल है, उसमें से खून पास होता है, वैसे ही लिम्फ नोड्स का जाल है, जिसकी वजह से अगर बॉडी में इन्फेक्शन हो तो आपके बॉडी को समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पर दिक्कत है। वैसे ही आपकी बॉडी में नर्व्स, जो कि आपके पूरे बॉडी को, अगर कोई आपको पीटेगा, आपको चींटी काटेगा, तो क्या होगा कि आपको महसूस होगा बाहर से। तो फिर आपको जब ये महसूस होगा तो ब्रेन को कैसे समझ में आ रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी में है नर्व्स, नर्व्स का जाल बिछा हुआ है, और वो जो नर्व्स है आपके ब्रेन के निचले हिस्से, ब्रेन में तो है ही, साथ में ब्रेन से आपकी रीढ़ की हड्डियों के साथ जुड़ करके आपके पूरे बॉडी में फैले हुए हैं। तो वही नर्व्स जो कि आपके फेस तक आता है, आपके जबड़े तक आता है, आपके मुंह तक आता है, वो अगर डैमेज हो जाए, आपके टंग तक आता है अगर वो नर्व्स, और वो डैमेज हो जाए तो वहां पर लॉस ऑफ टेस्ट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा क्या है, बेल्स पैल्सी। अब इसको मैंने ऑलरेडी डिटेल से बताया है, बड़े अच्छे से मैंने समझाया था। बेल्स पैल्सी का मतलब है कि अगर एक भाग चेहरे का अगर सुन्न हो जाए, उसमें लकवा मार जाए, उस वजह से भी दिक्कत होता है, क्योंकि अगर आपका पूरा भाग सुन्न पड़ गया है, वहाँ पे कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको स्वाद भी बिल्कुल नहीं आएगा, आपके नर्व्स भी काम नहीं करेंगे, वहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन भी नहीं होगी। तो ये भी एक रीज़न है। और श्रोगेन सिंड्रोम में क्या होता है कि आपकी आंखें और मुंह बहुत ज़्यादा सूखती है, मतलब आपके मुंह में सेलाइवा नहीं बन रहा है, लार नहीं बन रहा है। जब मुंह में लार नहीं बनता है, आप खुद सोचो कि जब आपको सामने बहुत अच्छा खाना मिले, और वो जब तक आप थोड़ा सा खाते ही नहीं, जब तक लार के साथ मिक्स नहीं होता, तब तक समझ नहीं आता है नमक ठीक है या फिर नहीं है। मम्मी बोलती है चख के बताओ नमक कुछ पता लग रहा है, तो क्या करते हैं, आप खाते हो और वो जो खाना है वो आपके लार के साथ मिक्स होता है, फिर आपको स्वाद आता है, फिर आप बोलते हो नहीं नहीं मम्मी बहुत अच्छा है, आज का खाना बहुत अच्छा बना है। तो क्या हो रहा है, लार के साथ जब खाना मिक्स होगा तब आपको स्वाद आएगा। जब लार वाली ग्रंथि डिस्टर्ब हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको स्वाद नहीं आता है, अगर लार कम बनता है तो।
ग्लोसोडाइनिया, ये क्या होता है, जीभ में बर्निंग सेंसेशन होता है, लगता है जीभ जैसे जल रहा है, जैसे आपको महसूस होता है कि तलवे में जलन हो रहा है, वैसे ही यहाँ पे आपको महसूस होगा कि आपका जीभ जल रहा है। तो जब हल्का हल्का जलन जीभ में महसूस हो, उसको हम मेडिकल टर्म में ग्लोसोडाइनिया बोलते हैं, और इस कंडीशन में भी स्वाद नहीं आता है। अब कुछ दवाइयाँ ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स आप खा रहे हैं, लेकिन दवाइयाँ क्या होती है, एक लिमिटेड टाइम तक आप खाते हो तो सही है, आपके रोगों के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब बहुत लंबा टाइम हो गया है और आपने अपनी बॉडी को आदत लगा लिया है, या फिर आप एडिक्ट हो गए हो उस दवाई के, तो एंटीबायोटिक की वजह से, ऐसे एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन या फिर लिथियम कार्बोनेट जो कि एंटीसाइकोटिक है, जिसको डिप्रेशन होता है, उसकी दवाइयों से भी ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है कि स्वाद नहीं आएगा। या फिर एंटी हाइपरटेंसिव, जिसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, फॉर एग्जाम्पल कैप्टोप्रिल, जो दवा खाते हैं जिनका बीपी हाई रहता है, तो लंबे टाइम तक बीपी हाई है, आप बीपी को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बस दवे पे आप बस डिपेंड है कि हाँ दवा खा रहा हूँ बीपी ठीक हो जाएगा, आप कुछ कर नहीं रहे हो। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको साथ में आपको योगा करनी चाहिए, आपको हमेशा गुस्सा नहीं करना चाहिए, शांत दिमाग से रहना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है कि आप दवाई खा रहे हैं और सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा। तो जब आप दवाइयाँ लंबे टाइम तक खाते हैं, उसकी वजह से भी आपका स्वाद जा सकता है, तो स्वाद जाएगा मतलब जीवन का सुख तो चला गया, क्योंकि ये खाने से आता है, और दूसरा जब आप अच्छे से कुछ अच्छा क्रिएटिव करते हो, कुछ अच्छा आप काम करते हो, उसकी वजह से आता है। तो अब क्या हो रहा है कि एक तो भैया गया, आपको स्वाद नहीं आ रहा है, मतलब खाने का मज़ा नहीं आएगा, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको बहुत दुख होगा। दूसरा होता है सोर टंग, मतलब मुंह में छाला पड़ जाना, मुंह में, अब यहाँ पे टंग है तो मतलब जीभ में छाला है, जब जीभ कट जाता है या फिर जीभ में चोट लग जाता है, वहाँ पे छाला हो जाता है। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा आप ऐसा खाना खाते हो जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो, बहुत तीखा हो, आप अल्कोहल ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तीखा होता है, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो ठीक है, कभी कभार चिकन विकन चलता है, जब आप खाते हैं चिकन खाते हैं मटन खाते हैं तो चलता है आपके हिसाब से कि वो चीज़ें स्पाइसी होनी चाहिए, या फिर कोई सब्जी आप खाते हो उसको तीखा होना चाहिए, आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप डेली खा रहे हैं ना, फिर दिक्कत हो जाती है, मुंह में छाले की समस्या आपको होगी। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी का दांत सही से बैठता नहीं है, मतलब आप जब दांत को बंद करते हैं, जैसे ई करते हैं ना, तो हमारा दांत क्या प्रॉपरली फिट होता है, और उस टाइम में दांत आपका ठीक से फिट नहीं हुआ है, बंद नहीं हो रहा है, तभी भी दिक्कत होती है, मुंह में छाले की प्रॉब्लम होती है। आप पानी कम पीते हो तभी भी दिक्कत होता है, कभी कभी अंडे से एलर्जी होता है किसी किसी को, तभी भी दिक्कत होता है, मुंह में छाला होता है। जब मुंह में छाला बहुत टाइम आएगा ना, तो हल्का सा स्वाद में फर्क आ जाता है। तो यहाँ पे ये भी एक कंडीशन है। डायबिटीज है, किसी को बॉडी में खून की कमी है, या फिर कोई विटामिन की कमी है, या फिर किसी को स्किन डिजीज है, स्किन में कोई रोग है और वो ठीक नहीं करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट वो नहीं ले रहे हैं, या फिर आपको ब्लैक हेरी टंग है, जीभ बहुत ज़्यादा काला काला हो गया है, इन सब में क्या होता है, स्वाद चला जाता है। अगर मैं ब्लैक हेरी टंग की बात करूँ तो जीभ हमारा नॉर्मल ऐसा होता है, लेकिन काला काला जीभ पे जब आपको दिखेगा, उसी को हम ब्लैक हेरी टंग बोलते हैं, तो इसमें भी स्वाद चला जाता है। अब इसमें क्यों ऐसा हो जाता है, दिमाग में आता होगा कि क्यों ऐसा होता है। जब आप मुंह की साफ सफाई अच्छे से नहीं रखेंगे, जब आप सिगरेट पियोगे, और मारो स्टाइल, और मारो स्टाइल, ऐसा हो जाएगा। पीना है, जीभ कोई देखेगा ऐसा, आप बोलेंगे ऐसे, तो क्या होगा, सब भाग जाएगा। तो आपको स्मोकिंग नहीं करना है। ऐसा लगता है आपको कि कुछ नहीं होगा, बहुत सारे कंडीशन ऐसे हैं सिर्फ स्मोकिंग करने की वजह से हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है। डॉक्टर को क्या पता कि आप सिगरेट पीते हो, आप जा करके बताते भी नहीं है कि हाँ मैं इतना इतना सिगरेट पीता हूँ, किसी को दिखाने के लिए कभी धुआं यूँ आप उड़ाते हो, मतलब आपको लगता है कि ये कूल है, कूल नहीं है ये, आप अपनी बॉडी को बर्बाद कर रहे हैं। और मारिए स्टाइल, ऐसा हो जाएगा। आपको पीना है, नहीं पीना है, आपको चाहिए कि आपको अपने बॉडी का ख्याल रखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ रियल में अगर हेल्थ है तभी वेल्थ है, अगर हेल्थ नहीं है तो वेल्थ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अगर सिगरेट की स्मोकिंग करते हैं या फिर आप कोई एंटीबायोटिक खाते हो वो बहुत लंबे टाइम तक, तो ऐसा दिक्कत हो सकता है। जिसको भी कैंसर हो गया है और वो कीमोथेरेपी ले रहा है, मतलब उसकी इलाज
वो ले रहा है, तो उस कंडीशन में ऐसा दिक्कत होता है, या फिर रेडिएशन थेरेपी आप लेते हो तभी भी ऐसा दिक्कत होता है, ऐसा दिक्कत होने की संभावना होती है, लेकिन स्मोकिंग में बहुत ज़्यादा होती है। या फिर आपको डायबिटीज़ है और आप क्या कर रहे हैं, आप दवाइयाँ खाते हैं, डायबिटीज़ फिर ठीक हो जाता है, नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, फिर आप कुछ मीठा खा लेते हैं। मतलब क्या है कि आपका जो डायबिटीज़ का लेवल है, ब्लड में जो शुगर का लेवल है, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, आप सही से उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको ये वाली समस्या हो जाती है। जब ये वाली समस्या होती है तो हम क्या करते हैं, जब ये वाली समस्या होती है तो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, मतलब उसको जीभ को देखना है। जीभ को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी दिक्कत है, ठीक है। साथ में मेडिकल हिस्ट्री लेना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पहले से या फिर अभी, या फिर जो पेशेंट है हमारा कौन सा दवा खा रहा है, ये आपको समझना है। या फिर आप सलाइवरी ग्लैंड का टेस्ट कर सकते हैं, जो कि ग्लैंड, जो कि यहाँ पे ग्रंथि होती है जिससे लार निकलता है, उस ग्रंथि का आप जांच कर सकते हैं, कहीं इस ग्रंथि में इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं यहाँ पे बैक्टीरिया पनप तो नहीं रहा है। या फिर आप यहाँ पे लार ग्रंथि के कुछ टुकड़े को कट करके, टंग के कुछ टुकड़े को कट करके माइक्रोस्कोप में अच्छे से परखते हैं, जांचते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं, क्या वहाँ पे कोई ऐसे सेल्स डेवलप हो रहा है जिनको नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से मुंह में दिक्कत हो रहा है। और एक और चीज़ है, जब आप अपने बॉडी का ख्याल नहीं रखते हो तब आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है। मतलब अगर ब्लैक हेयर टंग की समस्या है तो जो भी रीज़न है, आपको अगर हाइजीन मेंटेन नहीं हुआ है मुंह का तो आपको करना है। स्मोकिंग करते हैं, आपको नहीं करना है, इलाज यही है। आप दवा खाते हैं, उसको छोड़ देना है, जो रीज़न है उसको नहीं करना है। क्या क्या कॉजेज है मैंने आपको बता दिया, तो टंग पर तो हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके ग्रंथि में, जो हमने यहाँ पे बात की है कि अगर सलाइवरी ग्लैंड में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उसमें क्या क्या दिक्कत होता है। अब ग्रंथि में, ग्रंथि भी मुंह में है, इसीलिए मैंने बोला है कि डिसऑर्डर ऑफ ओरल कैविटी में आपके दांत भी आते हैं, आपका जीभ भी आता है, और साथ ही साथ ये ग्रंथि भी आती है जो कि आपके साइड में होती है, जिससे लार निकलता है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और जीभ में इस तरह की समस्याएं होती हैं, आपको नहीं चाहिए तो आपको अच्छे से अपने मुंह की साफ सफाई रखना पड़ेगा, आपको अपने मुंह की साफ सफाई रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि हैं अच्छे वाले हैं, लेकिन अगर वहीं पे गंदे वाले आ गए ना, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपके मुंह से बदबू आने लगेगा। पानी पिया कीजिए, साथ ही टाइम देखा कीजिए, गर्मी का मौसम है तो आपको खूब पानी पीना है, अगर ठंड का मौसम है तो ठंड में ऑलरेडी लोग कम पानी पीते हैं, लेकिन आपको तभी भी ये याद रखना है कि पानी की वजह से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, सर में दर्द होता है वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन आपको लगेगा कि मैं यूं ही बोल रही हूँ, लेकिन ये फैक्ट है। जब आप अपने बॉडी में पानी को अच्छे तरीके से जब आप डालते हो, पीते हो, तो फिर आपकी बॉडी में अन्य तरह की प्रॉब्लम जो है वो खुद पे खुद ठीक हो जाती है। लेकिन पानी ना पीने की वजह से किडनी स्टोन भी हो जाता है, पता है ना आपको, मैंने आपको बताया था। इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से अपने सपनों के लिए काम करेंगे। और कोई भी डाउट होता है आप टेलीग्राम पे जाइए और जा करके वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं। डू यू नो सीरीज़, जिसमें 10 वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपको अगर लगता है कि आपको देखना चाहिए, आपको लगता है तो आप देखिए। और साथ ही मैं यही बोलूँगी कि अपने सपनों के लिए काम कीजिए, अपने लिए काम कीजिए, ताकि एक दिन आप प्राउड फील कर सके। थैंक यू सो मच।